ईरान से इसराइल पर कोई मिसाइल नहीं गया तो इसराइली अवाम के लगने लगा कि अब जब सायरन नहीं बज रहा है, कोई नोटिस नहीं आ रही है, तो ईरान का हमला रुक चुका है और इसराइली अवाम घरों से बाहर निकलती है, दुकान पर जाती है। कुछ इसराइली, कुछ यहूदी साहिल समंदर पहुंचते हैं, बीच पर जाकर वो अय्याशी करने लगते हैं और उसी दौरान ईरान का मिसाइल इसराइल पर आना शुरू हो जाता है और इसराइल के कई शहरों को ईरान के मिसाइल ने 10 घंटे के वक्फे के बाद ज़बरदस्त तरीके से तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कई मरतबा इसराइल का आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता रहा और मिसाइलों ने टारगेट को जाकर के हिट किया है और उसकी वजह से अब जो इसराइल में तबाही हुई है, सबसे ज़्यादा तबाही हुई है। लगातार अब इसराइल के जर्नलिस्ट की तरफ से, एक्टिविस्ट की तरफ से अपडेट सामने आ रही है। इसराइल की मीडिया फ़िलहाल इन खबरों को ज़्यादा शाये नहीं कर रही है, लेकिन कुछ ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर वहाँ की वीडियो सामने आ रही है और देखा जा रहा है कि गलीली में, तिल अबीब में, सेंट्रल इसराइल में, हैफा में, करियाती शमूना में, इसी तरह पेठा टिकवा में, मिटवल में, ये जो इसराइल के अहम तरीन शहर हैं, अहम तरीन टाउन हैं, उन सब पर जाकर मिसाइल गिरा है। कहीं बैलिस्टिक मिसाइल जाकर गिरा है, कहीं क्लस्टर बम जाकर के गिरा है और पूरा का पूरा घर तबाह हो गया है, कहीं स्कूल तबाह हुआ है, कहीं पुलिस का कैंप तबाह हुआ है। और पिछले एक महीने में बहुत बड़ी तबाही आज के हमले में हुई है। ख़ुद टाइम्स ऑफ इसराइल ने अभी 1 घंटा पहले ये रिपोर्ट शाये की थी कि गुज़िश्ता 10 घंटों के दौरान एक भी ईरान का कोई मिसाइल सामने नहीं आया है। इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया है और जैसे रिपोर्ट सामने आती है इसराइल के अखबारात की, उसके कुछ ही देर बाद यानी तकरीबन दिन के 1 से 2 बजे के टाइम में, जो इसराइल का टाइम था, ये टाइम हो रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल आता है और ये बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई शहरों को जाकर निशाना बनाता है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कैसे ईरान का मिसाइल टारगेट को जाकर सीधे हिट कर रहा है। अब जो वीडियो सामने आई है एक बीच की, आप देखिए जैसे बीच पर कुछ यहूदी गए थे, कुछ इजरायली गए थे और वो नहा रहे थे, समंदर किनारे का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक मिसाइल जब गिरता है वो शेल्टर हाउस में जाते हैं, बंकरों में छुपने की कोशिश करते हैं। उसी तरह एक और वीडियो है, इस वीडियो को देखिए, दूर से ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है और इसराइल के एक जर्नलिस्ट के ज़रिए इस वीडियो को शेयर की गई है जिसमें सायरन नहीं बजता है और अचानक इनके घरों पर आकर मिसाइल गिर जाता है, पूरा इलाका उधर का तबाह हो जाता है। किनारे में जो कुछ लोग थे वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी ने ढंग से कपड़ा नहीं पहन रखा है, किसी का बदन खुला हुआ है, कोई बनियान में है और कोई चड्डी पहन करके सीधे बाहर निकल रहा है। आप इस वीडियो को भी स्क्रीन पर देख लीजिए। उसके बाद इसराइल का एक और इलाका है करियाती शमूना का, वहाँ भी एक प्रोजेक्टाइल जाकर फटता है और पूरी इमारत में आग लग जाती है, उसको भी वहाँ पर देखा जा रहा है। के बाद पेटा टिकवा इसराइल का एक इलाका है, यहाँ क्लस्टर बम गिरता है, इमारत में आग लग जाती है, उसकी तस्वीर सामने आई है। उसके बाद इसराइल का एक बहुत अहम तरीन इलाका है रोशनबईन का। अब रोशबईन का जो इलाका है यहाँ के बारे में ख़बर यह है कि बैलिस्टिक मिसाइल जाकर गुज़िश्ता रात एक आर्मी कैंप पर गिरा था और आर्मी की हलाकत हुई है, लेकिन इसराइल की मीडिया ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है, ये सोशल मीडिया की न्यूज़ है। उसके बाद जो बिजली का सिस्टम यहाँ था, बिजली सप्लाई का जो लाइन था वो भी डैमेज हो गया, तबाह हो गया और पूरा ये जो शहर है रोशनबईन का, ये अंधेरे में इस वक्त डूबा हुआ है। पूरी कोशिश की जा रही है यहाँ की म्यूनसिपलिटी की तरफ से कि बिजली के निज़ाम को, फैसिलिटी को सही कर दिया जाए, लेकिन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक म्यूनसिपलिटी को अपने इस एजेंडा में या अपनी इस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल सकी है। इसराइल का एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम है एमेनुएल और टाइम्स ऑफ इसराइल से भी ये जुड़ा हुआ है, उसने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरों को, कुछ वीडियोस को शेयर किया है जो सेंट्रल इसराइल की और तिल अबीब की है और जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह ईरान का मिसाइल गिरने से वहां पर तबाही हुई है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह बीरे शीबा में भी एक मिसाइल गिरा है और जो यहाँ का इंडस्ट्रियल इलाका है, जो सनती लोकेशन है यहाँ की, उसको नुकसान पहुंचा है और इसकी भी अब तस्वीरें सामने आई है। इसराइल की मीडिया ने एक और दावा किया है और दावा है कि तिल अबीब
میں ایک اسکول پر آ کر ایران کا میزائل گرا ہے اور وہ جو اسکول ہے ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ جانی نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی اپنے اسکولوں کو بند کر رکھا ہے، وہاں تعلیم نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا ایران پر ہونے والا لگاتار حملہ اسرائیلی شہریوں میں بے چینی کو پھیلا رہا ہے۔ اسرائیلی شہری اب اپنی سرکار پر ہی تنقید کر رہے ہیں، وہاں کی میڈیا میں بھی اب کچھ صحافی بنجامن نتنیاہو پر تنقید کر رہے ہیں، سوال کھڑے کر رہے ہیں، اور آپ آگے اسکرین پر ایک ویڈیو کو دیکھیے۔ جرنلسٹ ہے اور اسرائیل کا بہت بڑا اور بہت سینئر جرنلسٹ ہے جن کا نام ہے ماو ورڈ۔ ماو ورڈ نے اپنے ٹی وی چینل پر باضابطہ ایک شو کیا، بنجامن نتنیاہو کی تصویر دکھائی اور کہا یہ جو شخص ہے اسرائیلیوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، شہریوں کو یہ مار رہا ہے اور یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اب بات چیت نہیں کر رہا ہے، ایک پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس جرنلسٹ کو آپ سنیے جس نے ہبرو زبان میں کیا کچھ کہا ہے، آگے میں ہندی اور اردو ترجمہ اس کا بتاؤں گا، لیکن 1 منٹ کی کلپ ہے، ذرا سا سنیے اور فیل کیجئے کہ کس طرح اسرائیل کے جرنلسٹ اپنی ہی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں اور ایران کے حملے سے ہونے والے نقصان کا اعتراف بھی وہ کر رہے ہیں۔ שלום לכם. ערב טוב גם לך, אדוני ראש הממשלה. לאחר 5 שבועות של מלחמה באיראן ובחזית הצפון, נדמה שהגיע הזמן לדבר אלינו, הציבור, באופן גלוי. ביום פתיחת מבצע שהגת הארי אמרת שמטרתו היא לשים קץ לאיום משטר האייתולות באיראן. האם בסופה של המערכה הזו לא יהיה יותר איום של טילים וגרעין מהמשטר הזה, או שבעוד כמה חודשים שוב נידרש למלחמה מול איראן? האם תושבי הצפון יזכו לשקט ארוך טווח, או שיאלצו לספוג מטחים בלתי פוסקים של רקטות אחת לשנה? אלו שאלות שכל ממשלה צריכה לתת עליהן תשובות לאזרחיה, אבל אתה, אדוני ראש הממשלה, לא באמת מוכן להתעמת עם השאלות הללו. אתה לא מתראיין לתקשורת כאן בארץ, ומעדיף במקום זאת לפרסם הצהרות חגיגיות ערב חג הפסח, נראות פחות כמו דיאלוג אמיתי עם הציבור. تو آپ نے سنا اس ویڈیو کو، اس سینئر جرنلسٹ نے اپنی سرکار کو دھونے کا کام کیا ہے، اور اس نے جو کچھ ہبرو لینگویج میں کہا ہے اس کا خلاصہ ہے کہ اس جنگ کو 5 ہفتے گزر چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہم سے صاف اور واضح لفظوں میں بات چیت کرے، وہ بتائے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور وہ سے مراد ہے اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو۔ وہ عوام کے ساتھ گفتگو کرے، سنجیدہ مذاکرات کرے اور عوام کو بتائے کہ اسرائیلی عوام کو جو کالے دنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسرائیلی عوام کو جو لگاتار مشکل اور چیلنجز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو مشکل دور کا خاتمہ کب ہوگا اس شخص کو سامنے آ کر بتانا چاہیے۔